राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपके फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अक्रूर जी ने इस तरह प्रभु श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति की तो प्रभु ने अक्रूर जी से रथ पर चढ़ते हुए मथुरा की ओर चलने को कहा। प्रभु श्री कृष्ण जी जब बलराम जी के साथ मथुरा पहुंचे तो नंद आदि गोप ग्वाल उनसे पहले वहां पहुंचकर उनका इंतजार कर रहे थे। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी जब रथ से नीचे उतरे तो अक्रूर प्रभु श्री से हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ दास की आपसे एक छोटी सी विनती है। आप आज आप अपने इस दास के घर पर चलकर उस घर को अपने पावन चरण रज से पवित्र करने की कृपया करें। अक्रूर जी की विनती सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे अक्रूर, इस समय हमारे साथ समस्त व्रजवासी हैं, अतः उनको यहाँ छोड़कर आपके साथ घर जाना उचित नहीं है। कंस को मारने के पश्चात में अवश्य ही तुम्हारे साथ घर चलूंगा। हे राजा परीक्षित, फिर अक्रूर जी वहां से सीधे कंस के पास चले गए। प्रभु श्री कृष्ण जी, बलराम जी और समस्त गोप ग्वाल मथुरा से बाहर विश्राम गृहों में ठहर गए। अक्रूर को राज दरबार में आता हुआ देख कंस प्रसन्न हो गया। फिर कंस ने आदर पूर्वक उसे पास बैठाकर समस्त समाचार पूछा तो अक्रूर ने शुरू में से लेकर अंत तक सारी बातें बता दी। तब कृष्ण जी व बलराम जी का मथुरा में आगमन सुन कंस बहुत प्रसन्न हुआ और अक्रूर जी की बुद्धि की प्रशंसा की। इधर तो कंस और अक्रूर आपस में बातें कर रहे थे और उधर प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी नंद जी से नगर में घूमने के लिए आज्ञा ले रहे थे। नंद बाबा से आज्ञा मिलते ही खुशी खुशी दोनों भाई गोप ग्वाल के साथ मथुरा देखने चल दिए। मथुरा नगरी की सुंदरता देख सब चकित रह गए। झोपड़ी की तरह चौड़ी चौड़ी सड़कों के दोनों किनारों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से चित्रित हुए बहुत ही सुंदर सुंदर भवन अपनी अनोखी छटा से पथिकों को मोहित कर रहे थे। एवं सुंदर बाजारों में भव्य विपटियां अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत होकर आंखों को चकाचौंध कर रही थी। ये राजा परीक्षित, इन सब से बढ़कर प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी मोहिनी मूर्ति से प्राणियों के मन को आनंदित कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण जी जिस भी मार्ग से निकलते वहीं सड़क, बाजार और ऊंची ऊंची भवनों पर स्त्री, पुरुष, बालक और बालिकाओं का समूह इकट्ठा होकर प्रभु श्री कृष्ण जी के रूप और गुणों का गुणगान करता हुआ उन पर पुष्पों की और सुगंधित द्रव्यों की वर्षा करने लगा था। प्रभु श्री कृष्ण जी जब मार्ग में जा रहे थे तो उन्हें रंग बिरंगे सुंदर धुले हुए वस्त्र लेकर कंस का धोबी आता हुआ दिखाई दिया। वह मदिरा के नशे में पागल होकर घूम रहा था। हे राजा परीक्षित, वह धोबी जब प्रभु श्री कृष्ण जी के समीप आया तो वह प्रभु जी को दुर्वचन कहकर गंवार गंवार और मूर्ख आदि नामों से संबोधित करने लगा। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसे ऐसा चाटा मारा कि वह सीधा सूरपुर में चला गया और उसके साथी उसकी यह दशा देखकर वहां से भाग गए। फिर गोप ग्वालों ने उनके कपड़े लूटकर उनमें से कुछ वस्त्र ले लिए और बाकी वस्त्र दीन अनाथों में बांट दिए। तब बायक नाम का एक दर्जी जो हरिभक्त था वहां आया और उसने समस्त ग्वाल बालों के कपड़े ठीक कर पहना दिए। उसी समय श्रीधामा नाम का एक माली पुष्पों की माला लेकर आ गया और प्रभु श्री कृष्ण जी की बहुत प्रार्थना करता हुआ वह पुष्पों की माला प्रभु जी के गले में डाल उनके चरणों में लेट गया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने श्रीधामा को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर दर्जी वह श्रीधामा को मन इच्छा वरदान देकर विदा किया।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी माली श्रीधामा को वरदान देने के लिए बाद मथुरा की सुंदर गलियों में से गुजर रहे थे, उस समय कुब्जा नाम की एक दासी धूप दीप चंदन लेकर प्रभु श्री कृष्ण जी की इच्छा से अपने घर के द्वार पर खड़ी हुई थी। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी कुब्जा दासी के घर के आगे से निकले तो वह प्रभु श्री हरि कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और धूप दीप आदि से पूजा कर अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति करने लगी। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पैर पर अपना पैर और ठोडी के नीचे उंगली रखकर उसे जैसे ही झटका दिया, वैसे ही उसका कुबड़ापन दूर होकर दिव्य रूप हो गया। यह समस्त नजारा देख समस्त मथुरा वासियों ने धन्य धन्य कहकर प्रभु श्री कृष्ण जी की जयकार करनी शुरू कर दी। तब कुब्जा ने प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे संसार ईश्वर, जिस तरह आपने मुझ दासी का कुबड़ापन दूर किया है, वैसे ही प्रभु मेरे घर पधार कर मेरा पान फल फूल अंगीकार कीजिए। उसके मुख से यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य ही किसी दिन आपके घर आकर आप प्रसाद ग्रहण करूंगा। हे राजा परीक्षित, फिर उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी उस स्थान पर पहुंचे जहाँ महादेव जी का धनुष रखा हुआ था और कंस के सेवकों द्वारा बार बार मना करने के पश्चात भी प्रभु श्री कृष्ण जी ने उस बहुत भारी धनुष को तिनके की तरह तोड़ डाला। यह समस्त नजारा देख कंस के सेवक क्रोध में आग बबूला होकर प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी पर झपटे तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसी धनुष के टुकड़ों से उन्हें सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। हे राजन, यह नजारा देखकर समस्त मथुरावासी आपस में बात करने लगे कि कंस ने अपनी मूर्खता से स्वयं अपना काल अपने पास बुलाया है। फिर गोप ग्वाल और बलराम जी के साथ प्रभु श्री कृष्ण जी वापिस नंद जी के पास आ गए। तब नंद जी के पूछने पर ग्वाल बालों ने प्रभु श्री कृष्ण जी के आदि से अंत तक सब चरित्र सुना दिया, जिन्हें सुनकर नंद जी सहित समस्त ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। फिर सबने आनंद के साथ भोजन किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के हाथों धनुष तोड़ना व अनेक अपने सेवकों को मारने की बात सुनकर कंस भयभीत होकर मूर्छित हो गया और बिना भोजन किए ही चिंता के सागर में गोते लगाने लगा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।